बाबरी मस्जिद गिरते ही शाम तक यूपी सरकार भी गिर गई और 2017 तक यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वह उसी दिन 4 बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया। क्यों मोदी जी और योगी जी खुलकर नहीं बोलते? आज उन सब का उत्तर इस वीडियो से मिल जाएगा, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। कृपया वीडियो पूरी सुने और राय बताएं। हिंदुओं की कायरता के कारण ही मोदी जी और योगी जी खुलकर नहीं बोल पाते हैं। वो जानते हैं कि हिंदू पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता, बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना सिर ही मार लेता है। 90 के दशक में जब कल्याण सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे भारत में रथ यात्राएं निकाली थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश की सत्ता दी। यानी खुल के कहा कि जाओ मंदिर बनाओ। कल्याण सिंह बहुत भावुक नेता थे। सरकार बनने के बाद तुरंत ही विश्व हिंदू परिषद को बाबरी मस्जिद से सटी जमीन कार सेवा के लिए दे दी। संघ के हजारों कार सेवक साधु संत दिन रात उस जमीन को समतल बनाने में लगे रहते थे। कोर्ट ने आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, और उधर कल्याण सिंह ने कोर्ट को समझाया और बाकायदा लिख के एक हलफनामा दिया कि हम लोग सब कुछ करेंगे लेकिन मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। तो अयोध्या में कार सेवा के लिए दिन रखा गया 6 दिसंबर 1992, और केंद्र की कांग्रेसी सरकार से कहा कि केवल 2 लाख कार सेवक आएंगे। यूपी में 2 लाख कार सेवक आए और प्रशासन को खास हिदायत दी गई कि भीड़ कितनी भी उग्र क्यों ना हो, कोई गोली लाठी नहीं चलाएगा। 2 लाख लोग एक जगह जुट गए और जय श्री राम और मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे लगने लगे। लोगों में जोश आ गया और लोग गुंबद पर चढ़ गए। 5 घंटे में उस 500 साल पुरानी मस्जिद के ढांचे का अता पता नहीं चला, और इस घटना के बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद हुए उन दंगों में लगभग 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसे बहुत से लोग शौर्य दिवस और काला दिवस के तौर पर मनाते हैं। ऐसा काम कर दिया एक ईंट कार सेवकों ने उखाड़ दी। केंद्र सरकार के गृह मंत्री का फोन कल्याण सिंह के सीएम ऑफिस में आया। गृह मंत्री ने कल्याण सिंह से पूछा, ये सब कैसे हुआ? कल्याण सिंह ने कहा कि जो होना था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट कल्याण सिंह से बहुत नाराज था। 6 दिसंबर की शाम तक कल्याण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और कल्याण सिंह को 1 दिन की जेल हो गई, और केंद्र में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तुरंत एक झटके से देश के 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव हुए। फिर बीजेपी को यही लगा कि हिंदुओं के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद यूपी की जनता उन्हें फिर से चुनेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई और फिर 2017 तक उसे पूर्ण बहुमत ही नहीं मिला। कल्याण सिंह जैसे बड़े और साहसिक फैसले लेने वाले नेता का करियर बाबरी मस्जिद विध्वंस ने खत्म कर दिया। 500 साल से खड़ी किसी मस्जिद को 2 लाख की भीड़ से गिरवाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए होता है, जो वाकई में कल्याण सिंह के पास था। आज हम कहते हैं कि मोदी और योगी हिंदुओं के पक्ष में खुल के नहीं बोलते, ना ही खुल के मुसलमानों का विरोध करते हैं। क्यों करे वो ये सब खुल के, ताकि उनका भी राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। आप बताइए कि ऐसे स्वार्थी हिंदू समाज के पक्ष में मोदी जी और योगी जी जैसे लोग खुल के कैसे बोले, और क्या बोले, और कहां तक इनके लिए लड़े। आपको क्या लगता था कोई धारा 370 खत्म कर सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बीजेपी ने कर दिखाया। उसके बाद तो हिंदू समाज को उनका ऋणी होना चाहिए था। लेकिन देख लो किस प्रकार से बीजेपी का विरोध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार भी बना ली। हिंदुओं के लिए काम करो और सत्ता से बेदखल हो जाओ, हिंदुओं की बैंड बजाओ तो सत्ता मिलेगी। इतिहास भी यही बोलता है। सेकुलर का चोला ओढ़े ढोंगी हिंदुओं, यदि 2024 में बीजेपी सरकार नहीं आई तो तुम अपने परिवार की स्त्रियों के बिना शरणार्थी शिविरों में रहने की तैयारी कर लो, वहां सब कुछ फ्री मिलेगा। ये फैसला हमें करना है, हिंदू समाज को करना है। अगले 50 सालों तक 2014 एवं 2019 जैसी राजनीतिक स्थिति को बरकरार रखना होगा, तभी देश बचेगा। यदि देश ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे इन कानूनों का? बीजेपी सरकार आएगी तभी 800 सालों की गुलामी के दाग धब्बे धुल पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय हिंदू सनातनी भाइयों, जात पात को छोड़ो और हिंदू एक होना सीखो।
नहीं तो अभी ताज़ा उदाहरण इसराइल और फिलिस्तीन का देख लीजिए। हिंदू एकत्रित रहेगा और संगठित रहेगा तभी देश और धर्म सुरक्षित रहेगा। अंग्रेजों के बने हुए सारे काले कानून खत्म होंगे, नहीं तो कोई भी छोटा मोटा देश, पाकिस्तान, चीन जैसे लोग हिंदुस्तान की बैंड बजा के चले जाएंगे। जय श्री राम, जय हिंद।